Hello students, in this lecture we'll discuss about molecular spectra and its various types. So जो molecular spectra है या फिर जो molecular transitions हैं वो कैसे arise होती हैं. So how we obtain molecular spectra. So अगर हमारे पास molecule है तो molecular spectra या तो हमारे पास molecule की rotation से आएगा and we know that कि जो molecule है it is made up of atoms. और अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो रिलेटिव टू वन अनदर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं देन हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आएगा, या फिर जो मॉलिक्यूल के एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रही है देन हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आएगा. सो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? वन इज़ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, second is vibrational spectra, third is electronic spectra. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो कौन सी ट्रांजिशन से अराइज होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच होंगी. रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम? जब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी. और वाइब्रेशनल लेवल्स या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा हमें? जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी. सो वन बाय वन हम ये तीनों करेंगे. एज यू कैन सी हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. वन इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल A, second is electronic energy level B. So a molecule has number of discrete electronic energy levels and here in this diagram we have shown that कि जो electronic energy levels हैं यहाँ पे हमारे पास A and B हैं. और जब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगी तो हमें जो मिलेगा, अगर तो A में से B में ट्रांजिशन हो रही है A से B में, तो वो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. और अगर B से A में ट्रांजिशन हो रही है हायर से लोअर स्टेट में देन जो हमारे पास आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इमिशन स्पेक्ट्रा. और इस केस में जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के केस में दैट इज़ लार्ज. अगर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इज़ लार्ज वी नो दैट एनर्जी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. इट मीन्स इस केस में जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होगी. जो फोटोन या तो एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा उसकी जो वेवलेंथ होएगी दैट विल बी स्मॉल एंड इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू ईदर विजिबल रेंज और यूवी रेंज. सो जब 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होती है एट दैट टाइम जो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर वो एमिट होती है वो किस रेंज में फॉल करती है? ईदर इन विजिबल रेंज और इन यूवी रेंज. उसके बाद नेक्स्ट है हर एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में फर्दर काफ़ी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. As you can see, corresponding to this electronic energy level A, we have number of vibrational energy levels denoted by or this quantum number V double dash. जो vibrational energy levels है उसके लिए हम quantum number use कर रहे हैं V double dash. जो V double dash है we are using this as designation for vibrational energy levels associated with electronic energy level A. और V dash जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं designation for vibrational energy levels related to this electronic energy level B. And as you can see जैसे जैसे हम फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, उसके साथ क्या हो रहा है जो स्पेसिंग है बिटवीन 2 एडजेसेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स वो डिक्रीज हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक लेवल A भी और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक लेवल B. सो हियर यू कैन सी दैट द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट वाइब्रेशनल लेवल्स इट इज़ डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V. और जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होगी एंड एज यू कैन सी कि जो 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में हैं इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में एनर्जी डिफरेंस जो था दो स्टेट्स के बीच दैट वाज लार्ज, बट हियर इन दिस केस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स दैट इज स्मॉल. अगर एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है सो एनर्जी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो जो फोटोन या रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लार्ज. और अगर वेवलेंथ लार्ज होगी तो इट मीन्स ना तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के ड्यूरिंग फोटोन जो है रेडिएशन जो है जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है ना तो वो विजिबल रेंज में लाई करेगी ना तो वो यूवी रीजन में लाई करेगी. तो वो किस रीजन में लाई करेगी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेवलेंथ? इंफ्रारेड रीजन में. Then after that, as you can see, each vibrational level it is further divided into number of rotational energy levels. और ये जो हैं J जो क्वांटम नंबर है दिस इज नोन एज रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिससे हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को डिनोट करते हैं. सो हर एक जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. एंड जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एनी टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इट इज़ स्मॉल एज कंपेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एज द एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल पहले से एज कंपेयर टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. सो इस केस में क्या आएगा, जो वेवलेंथ होगी एमिटेड रेडिएशन या फिर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वो पहले से ज़्यादा होगी. तो इसीलिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के ड्यूरिंग एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है या फिर जो एमिटेड रेडिएशन है वो किस रेंज में लाई करती हैं, फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा वो. So here you can see that each vibrational level it is further associated with a number of rotational energy levels and जो rotational energy levels है उनके बीच की spacing जो है वो भी जैसे जैसे rotational quantum number J increase करेगा वो भी increase होगी. लेकिन किसी भी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स. सो दैट इज़ वाई वेवलेंथ विल बी लार्ज. सो जो एमिटेड फोटोन है या फिर एब्जॉर्ब्ड फोटोन है वो उसकी वेवलेंथ फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी. तो इसका मीनिंग कि जो मॉलिक्यूल है उसकी फिर टोटल एनर्जी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है. सो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज. This is electronic energy, vibrational energy, rotational energy. और अगर किसी हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में से लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रही है और हायर रोटेशनल लेवल से किसी लोअर रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, तो जो एमिटेड फोटोन होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होएगी दैट विल बी इक्वल टू, वी नो दैट E is equal to h nu. Move this h from left hand side to this right hand side and here the energy difference between two electronic levels जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रही है. And here the energy difference it is in between two vibrational levels जिनके बीच में ट्रांजिशन होएगी. And here the energy difference it is in between the two rotational levels जिनके बीच में ट्रांजिशन होएगी.